Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी UGC NET सेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर या अपकमिंग PhD notifications की. So do connect with this number in case you want to get yourself enrolled in any subscription based courses, and you can avail additional discount by using my faculty code Tulika R. सो लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के टाइमिंग्स, लिंक्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. लर्नर्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसको बहुत ही लॉजिकली समझेंगे और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे. आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट NAPCC, जिसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है. एज यू ऑल नो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आज के समय में बहुत अवेयरनेस है एंड इट इज़ बीन टॉक्ड अबाउट टॉपिक. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में NAPCC की शुरुआत कब हुई और अभी तक का क्या रहा सफ़र, किन चीज़ों पर ये वर्क करता है और इनमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें नहीं भूलना है. आज के सेशन से आपकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी NAPCC के बारे में. सो NAPCC स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इंडिया का एज अ नेशन क्या है एक्शन प्लान टू डील विद क्लाइमेट चेंज. सो बिफोर वी स्टार्ट, ये बात आप समझ लीजिए कि इसकी लॉन्च डेट कब थी, ईयर कब था. तो इट स्टार्टेड इन द ईयर 2008. तो आपने ये डेट याद रखनी है कि 2008 में इसे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ने लॉन्च किया था. क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या है, एक तरह का ग्लोबल इशू है. ठीक है, हम जब भी इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं तो उसे हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल. तो लोकल हो गया आपके एरिया स्पेसिफिक, रीजनल हो गया आपके रीजन ज्योग्राफी विच में बी अ स्टेट और इवन एट कंट्री लेवल, और ग्लोबल हो गया जो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है. तो क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है. ठीक है, तो जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम है अगर उससे कंट्री डील करती है तो ऑब्वियसली इट इज टेकन अप बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी. तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को भी लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल और ये 2008 में इसका लॉन्च किया गया था. अब पर्पस क्या था इस क्लाइमेट चेंज के एक्शन प्लान को लॉन्च करने का? पर्पस था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो पब्लिक अंडरटेकिंग के हो, अलग अलग एजेंसीज के हो, NGOs हो, साइंटिस्ट्स, टीचर्स, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री से, इन सभी को हम क्या बना लेंगे, इस उनको अवेयर करेंगे, क्योंकि ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं. उनसे हम इनपुट लेंगे, उनको बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से और क्या हम काम करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे ताकि हम इसे रोक सकें. तो ये इसका थॉट प्रोसेस था. तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो आपने ध्यान रखना है. अब कोई भी काम करने से पहले हमें मिशन लेना पड़ता है, मिशन रखने पड़ते हैं. तो यहाँ पे हमने ऐसे 8 नेशनल मिशन रखे थे विच वॉज नॉट स्पेसिफिक टू एनी एरिया. पूरे नेशन को इन 8 बिंदुओं पे काम करना था. ठीक है, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के नहीं थे, थोड़े लंबे पीरियड के थे, क्योंकि कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर हम किसी गोल की फुलफिलमेंट करने की बात करते हैं, किसी मिशन को अचीव करने की बात करते हैं, सो वो थोड़ा लंबा चलता है और सारे इंटरकनेक्टेड थे. ठीक है, तो ये आपको रखना, मल्टी पॉइंट मतलब मल्टी फेसेड थे कि एक काम करने से 2 काम हो जाए, और लॉन्ग टर्म के थे और काफी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज पे हमने काम किया. इंटीग्रेटेड मतलब कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं होगा. अगर हमें इन की गोल्स जो कि क्लाइमेट चेंज के गोल्स है उन्हें अचीव करना है तो हमें ये सभी बिंदुओं पे काम करना होगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 चीजें, ये आपको हर जगह पिक्चर दिखेगी NAPCC की, और इसको आपने एक बार दिमाग में बैठा लेना है. अब आप देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमैटिक एरिया होता है वो होता है हमारा फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो एनर्जी फॉर्म्स हम आज के डेट में यूज कर रहे हैं. तो कभी भी हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहला फोकस हमारा होगा क्लीन एनर्जी की तरफ, दैट इज सोलर एनर्जी. ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं कि ये इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान है, पूरा फोकस जो है हमारा सबसे ज्यादा थ्रस्ट सोलर एनर्जी पे रहता है. तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है सोलर एनर्जी. नेक्स्ट इज इस एनर्जी और भी जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसका अच्छी तरीके से उपयोग करना है, यानी कि एनर्जी की एफिशिएंसी. सो एक पॉइंट से आपको 2 पॉइंट कनेक्ट करके यहाँ पे याद करना है और इन पॉइंट्स को आप नहीं कभी भूलेंगे. तो पहला हो गया हमारा सोलर एनर्जी, और एनर्जी से ही एनर्जी की एफिशिएंसी, की जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो
उसको हम एफिशिएंटली यूज करें, मतलब किसी तरह का वेस्टेज नहीं करें, किसी तरह का उसमें स्पॉइलेज नहीं हो, उसको हम अच्छी तरीके से, भरपूर तरीके से यूज कर सके। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑन अर्थ, दैट इज वाटर। आपको ये ध्यान में रखना है कि पानी पे बहुत थ्रस्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में जो सबसे क्रिटिकल रिसोर्स हो जाता है वो हो जाता है पानी। तो वाटर पे हमारा मिशन था। वाटर के साथ अगर पानी रहेगा तो क्या होगा, हमारा ग्रीन इंडिया होगा। तो ये चार आपने 2 पॉइंट से याद रख लेना है, सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी और वाटर और ग्रीन इंडिया, ठीक है। देन कम्स आर हैबिटेट, मतलब हम पानी अगर ले रहे हैं तो हम अपने आसपास जहां रहना होगा उस हैबिटेट को तो सही करके रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो हैबिटेट के साथ आपको एच के 2 एच रखने हैं, एक हैबिटेट और एक हिमालय, क्योंकि हिमालय इज द एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो हमें अपने भी हैबिटेट को बचाना है और वैसे हैबिटेट को जहां अनगिनत तरह के जीव जंतु रहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्स फॉर्म्स रहते हैं, उसे भी प्रिजर्व करके रखना है। तो 3 सेट्स हमने याद अभी तक पढ़े हैं, याद करने की मैं आपको याद कराने की कोशिश करा रही हूँ। सोलर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, we are talking about water and water से related green India, and 2H habitat and Himalayas, right। now अगर आप पानी रखे हुए हैं, आप habitat की बात करें, आप एनर्जी करें, आपको सबसे ज्यादा जरूरी नेक्स्ट चीज क्या चाहिए होती है, दैट इज एग्रीकल्चर, राइट। क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री एंड हर चीज के लिए हमें अपने एग्रीकल्चर को और स्ट्रांग बनाना है, ताकि इतनी वास्ट पॉपुलेशन का हम पूर्ति कर सके, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट है। और सबसे सर्वोपरि जो होता है वो होता है नॉलेज, कि किस तरह से हम नॉलेज का यूज करें इन सभी एस्पेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये है हमारे 8 मिशन। सभी के आगे नेशनल लगेगा, क्योंकि नेशनल गोल्स है, नेशनल मिशन है। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, हैबिटेट कैसा बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है। वो ये नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, क्योंकि देखिए सस्टेनेबिलिटी हमारे दोनों एच के साथ है, हैबिटेट के साथ भी और हिमालय के साथ भी, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो नॉलेज हमें हर चीज के लिए चाहिए, चाहे क्लाइमेट चेंज, ये सभी एस्पेक्ट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे क्लाइमेट चेंज को बेहतर बना सकते हैं, कम कर सकते हैं उसके कुप्रभाव को। तो स्ट्रेटेजिक नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So learners, ये थे 8 points which we have just covered on NAPCC। ये 5 मिनट का रिविजन आपको ये कंसेप्ट अच्छे से न केवल कीवर्ड से याद करा देगा, बट आपको समझा भी देगा, ताकि अगर कोई असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आए तो आप इसे सॉल्व कर सके। So learners, our foundation batch 2.0 is already live with paper 1 and paper 2 classes, और इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं, मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी सेशंस एंड time and again guidance is being provided. So do join the course if you are planning to clear upcoming exam. So I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.